Hello guys, welcome back to our channel. My name is Sonam Chauhan and this class topic प्राइम मिनिस्टर्स पावर्स एंड फंक्शंस यानी कि प्रधानमंत्री उनकी शक्ति और उनके कार्यों के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इतने दिनों बाद क्लासेस स्टार्ट किए और बीच में ये जो कंटिन्यू हम क्यों नहीं कर पाए थे। इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है, चाहे इसे बड़ा कहे चाहे इसे छोटा कहे, मोस्टली क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन आई होप आगे की जो क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इस बीच में मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस थी वो शेयर की हुई थी, क्योंकि पहले ये ऑलरेडी अवेलेबल थी हमारे चैनल पर। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिल पा रहा था मटेरियल, तो मैंने दोबारा से उसको शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी। तो आई होप सो उससे आपको हेल्प मिली होगी। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको हेल्प मिली होगी डेफिनेटली, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड आए हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी बताया कि उनको कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है। और सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में क्वेश्चन उससे रिलेट करते हुए पूछे गए हैं। तो अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उस वीडियो के ज़रिए आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो भी क्लासेस है वो लगातार अब चलेंगी, ठीक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इनके संविधान के द्वारा भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अब ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका मतलब ही क्या है कि यहाँ एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है जिसके हाथों में ये पावर है, ठीक है। एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट्स पावर आर ओनली फॉर्मल एंड इन प्रैक्टिस ऑल हिज पावर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ओनली। लेकिन अगर हम यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो वो औपचारिक यानी कि जस्ट ए फॉर्मल, और व्यवहार में उसकी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री ही करता है। यानी कि अगर हम ये राष्ट्रपति की सिचुएशंस की बात करें कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति की पोस्ट है, तो जस्ट ए फॉर्मल, उनके पास पावर्स है लेकिन वो क्या है, औपचारिक रूप से है। क्या है, फॉर्मल, फॉर्मेलिटी के लिए उनके पास पावर है। लेकिन एक्चुअल में व्यवहार में उन सभी पावर का यूज़ कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अब वन बाय वन करके उनके रोल की बात करेंगे, उनके पावर एंड फंक्शंस की बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री काम करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट जो होता है एक तरीके से प्रधानमंत्री के साथ साथ काम करती है। तो प्रधानमंत्री एक्चुअल में पूरे कैबिनेट का, अगर हम चारों तरफ से कैबिनेट को राउंड एंड फिगर में मतलब फिगर आउट करें तो उसकी एक आधारशिला की तरह प्रधानमंत्री काम करते हैं, ठीक है। और यानी कि किसी मंत्री को किस पद पे किस टाइम तक रहना है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री तय करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री का जो प्रमोशन है या डिमोशन है, इस तरह का जो भी कार्य होगा वो प्रधानमंत्री ही कर पाएगा। या क्योंकि सारे के सारे जो पावर्स किसके हाथ में, क्या मतलब इस तरह का जो अधिकार है बेसिकली वो किसके हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में, ठीक है। और मंत्रियों के बीच में जो विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा मिनिस्टर रहेगा, किस मिनिस्टर को वो किस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका पूरा का पूरा अधिकार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री ही पूरी मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। तो प्रधानमंत्री और संसद। तो भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा का भी नेतृत्व करता है, ठीक है। यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क भी उनको करने होते हैं। जैसे कि शासन की नीतियों और मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्राय प्रधानमंत्री करता है। यानी कि जो उनका गवर्नमेंट्स है वो किस तरह की पॉलिसी बना रही है, वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना किसका काम होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राय प्रधानमंत्री ही देता है। यानी कि आप देखेंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा पूरी तरीके से जनता के प्रति उनके द्वारा पूछे गए या विपक्षों के द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो वहाँ पर उनका आंसर देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर जनता पूछ रही है सरकार तो सरकार वहाँ पर बाध्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं प्रधानमंत्री के साथ में, तो भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के औपचारिक प्रधान है और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री ही है।
ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह बैठक में भाग नहीं लेता है। ये बेसिक सी बात है और हम सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी के सदृश्य के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री वह कड़ी बन जाता है जो राष्ट्रपति और संसद को जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टीज। तो भारत में प्रधानमंत्री अपने दल का यथार्थ में ही नेता होता है, क्योंकि देखिए जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो कहीं ना कहीं उस दल का नेतृत्व कर रहा होता है, जिस भी दल से वो बिलोंग करता है। ठीक है, बेसिक सी बात है कि जो पीएम होते हैं उनसे आर्ग्यूमेंट्स उनके खुद के पार्टी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो नहीं कर सकती या नहीं करना चाहते, क्योंकि वो दल का नेतृत्व कर रहे होते हैं और हर तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के साथ ही बना हुआ है, क्योंकि वो दल से अलग होकर के भी अपना जो काम है वो नहीं कर पाता है। तो प्रधानमंत्री और उसकी पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी क्रिएटेड। तो भारत के परराष्ट्र और राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली देखी गई है, बिकॉज ऑफ पूरे भारत देश के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ क्रिएशन की अगर हम बात करें कि भाई पॉलिसी क्रिएट करनी होती है, चाहे वो किसी भी आधार पर है, हर वर्ग से रिलेटेड, एक वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड जो पॉलिसी क्रिएट होती है वो प्रधानमंत्री की भूमिका के आधार पर की जाती है और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर एंड इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपातकाल, वैसे तो हम किताबों में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो अगर हम इसकी प्रोविज़न की बात करें, प्रिविलेज की बात करें, पावर्स की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास बेसिकली 356, 360, 352 के जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिए गए। लेकिन एक्चुअल में इन सभी पावर को यूज़ करने का अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से देखें, एक्चुअल में जो इन पावर को यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 352, 356 और 360 बेसिकली एक प्रिविलेज है जो राष्ट्रपति को मिला हुआ है। मतलब एक तरीके से एक एक ऐसी पावर है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये औपचारिक रूप से है, यानी कि जस्ट ए फॉर्मल। लेकिन इनमें अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री के थ्रू इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर की कुछ अनुग्रह शक्तियाँ, यानी कि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पावर्स उनको दी गई हैं वो क्या है, जैसे कि नॉमिनेशंस की कोई भी है, ठीक है, और वो नॉमिनेट करते हैं, वो अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति एक तरीके से नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से ये सब करते हैं। ठीक है, तो संविधान के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत रत्न की बात करें, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री की बात करें, तो इन सम्मानजनक जितनी भी उपाधियां हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई है। और व्यवहार में यानी कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये उपाधियां प्रधानमंत्री द्वारा ही स्वीकृत की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक वर्क है, उनके एक फंक्शन से, कुछ पावर्स है जो कि वो एक्चुअल में यूज़ करते हैं। कुछ पावर्स ऐसी हैं कि हम राष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे फॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में उन पावर को यूज़ कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यही बेसिकली संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें एक्चुअल में रियलिटी में पावर यानी कि कंट्रोल जो होता है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। और प्रधानमंत्री ही पूरे देश के लिए नीति निर्माण का काम करते हैं। किसी भी मंत्री को, कैबिनेट को कैसे क्रिएट करना है, उसमें मंत्रियों के डिमोशन, प्रमोशन, हर तरीके की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर होती हैं और प्रधानमंत्री ही समय समय पर उनको बदलता है। ठीक है, तो कहीं हद तक अगर हम वन लाइन में सम अप करें तो एक्चुअल में पावर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। सो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऑफ आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस के या किसी भी इन्फॉर्मेशन के वो आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसकी पूरी PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सीधे लिंक से नहीं जुड़ सकते, यानी कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, सीधे लिंक से हम नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से भी सर्च करोगे तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जाकर के वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी PDF आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।